सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज। काजी ने इंसाफ का तराजू थाम लिया। पहले दिन ही अहम तरीन केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट समाअत 9:30 बजे होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही केस मुकर्रर कर दिया। 15 रुकनी फुल कोर्ट केस सुनेगा। कॉज लिस्ट जारी। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। उधर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अहम तकर्रियां कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। अब्दुल सादिक सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। 25 अक्टूबर 2024 तक ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस फाइज ईसा जुडिशल कमीशन के सरबराह भी बन गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का फॉरम है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जज साहिबान की आसामियां खाली हैं। जस्टिस काजी फाइज 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस फाइज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहलिया को साथ खड़ा करके हल्फ उठाया। हल्फबरदारी से पहले अहलिया को अपने पास बुलाया। सरीना ईसा हल्फबरदारी मुकम्मल होने तक साथ खड़ी रहीं। हल्फ लेने वाले सदर आरिफ अलवी ने ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस भेजा था। 4 साल पहले भेजे गए रेफरेंस की इंक्वायरीज में सरीना ईसा भी पेश होती रहीं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसाइटी से पकड़ा। शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस के हवाले कर दिया गया। भतीजे राशिद शफी के मुताबिक शेख रशीद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एक भतीजे और मुलाजिम को भी पकड़ लिया। पुलिस और सादा कपड़ों में एहलकार आए। शेख रशीद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं थे। परवेज इलाही रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। इस बार रावलपिंडी पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे में पकड़ा। लाहौर के मास्टर प्लान मुकदमे से परवेज इलाही को रिहाई मिली। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। अदालत ने छोड़ने का हुक्म दिया तो पिंडी पुलिस तैयार खड़ी थी। एक बार फिर परवेज इलाही को अपने साथ ले गई। साबिक वज़ीर पंजाब को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मरियम नवाज का पार्टी ओहदेदारों से खताब। कहा नवाज शरीफ को हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। इनके बुग़्ज़ में अवाम को सजा दी गई। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। सूबा सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ की जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद। शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद का इजहार। कहा उम्मीद है नए चीफ जस्टिस इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ कानून की पासदारी करने वाली जमात है। मुंतखब चीफ जस्टिस को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाता है। शदीद गर्मी और हब्स की लहर खत्म। मौसम मेहरबान होने लगा। कहीं ठंडी हवाओं का राज, कहीं काली घटाएं, कहीं बादलों की चाल। लाहौर और मज़ाफ़ात में अब्रे रहमत, खुशगवार हवाएं चलने लगी। साहिवाल और गुजरांवाला में भी बादलों की इनिंग्स। पेशावर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ज़ेरी सिंध, मशरक़ी बलूचिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका चले गए। अनवारुल हक काकर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। उधर निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान आएंगे। बढ़ती महंगाई से हर तबका परेशान, अशिया ज़रूरिया पहुंच से बाहर होने लगी। पेट्रोल महंगा होते ही हर चीज को आग लग गई। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतों में अचानक इजाफा, गोश्त के रेट भी बढ़ गए। इतवार बाजार भी सिर्फ नाम के सस्ते रह गए। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। 200 से 700 रुपए तक किराए बढ़ा दिए गए। शहरियों का कहना है हुकूमत ने जीने का हक भी छीन लिया। महंगाई में कमी की जाए, कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। स्टेट बैंक हुकूमत को नहीं IMF को जवाब दे है। ये मुआहदा PTI ने किया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है मुल्क को सोचे समझे मंसूबे के तहत मुआशी बदहाली की तरफ ले जाया गया। कौम आज चेयरमैन PTI के किए की सजा भुगत रही है। सिराजुल हक ने महंगाई का असल जिम्मेदार PDM को ठहरा दिया। मौलाना फजल रहमान पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी ने कहा मौलाना अब महंगाई पर खामोश हैं। फजल रहमान ने अपनी हुकूमत में इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने तो स्वीडन के सफीर को भी नहीं निकाला। निगरान वज़ीर आज़म भी IMF के गुलाम हैं। नैब और अदलिया करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब नहीं करते। महंगाई के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। टारगेट पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF की कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। ये लोग इलेक्शन के अलावा बाकी सब कुछ करा रहे हैं। MQM के अलावा कराची के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने शहर का जो हशर किया वो सबके सामने है। किसी को कराची की कोई फिक्र नहीं। यहाँ हर कोई कब्जा करना चाहता है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अंदरूनी सिंध में डिफॉल्ट इलाकों में बड़ा एक्शन। मुख्तलिफ शहरों से 19 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। 28 ट्रांसफार्मर से बिजली ही काट दी। लाड़काना सर्कल में अब तक 21 मुकदमा दर्ज हो चुके। 30 बिजली चोर गिरफ्तार। 5.5 करोड़ की रिकवरी का दावा। पेशावर में 546 मुकदमा, 2300 से ज्यादा कुंडे हटा दिए गए। तकरीबन 10 करोड़ के जुर्माने आए। MD किट ब्लूटूथ से नकल स्कैंडल में पेशरफ्त। KP में मास्टरमाइंड की निशानदही हो गई। मास्टरमाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मुलाजिम रह चुका है। नेटवर्क चलाने वाले सरगना का ताल्लुक जिला कर्क से है। सरगना को गैर कानूनी कामों पर नौकरी से फारिग किया गया था। मुलजिम को टेस्टिंग सिस्टम की कमजोरियों का इल्म है। भारत 6 ओवर्स में ही एशिया का चैंपियन बढ़ गया। बड़े ही आराम श्रीलंका ढा दी। फाइनल में श्रीलंकन टीम डिफॉल्ट कर गई। भारत ने 51 रन का हदफ 6 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। 10 विकेटों से श्रीलंका को बदतरीन शिकस्त। फाइनल में सिराज का राज 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैन ऑफ द मैच करार पाए। लंकन टीम पहले खेलते हुए 15.2 ओवर्स में ही ढेर हो गई। पूरी लंकन टीम मिलकर निस सेंचुरी बना सकी। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। 5-0 पर आउट हुए। 3 खिलाड़ियों को पांड्या ने पवेलियन की राह दिखाई। भारत ने 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाई। श्रीलंका ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। किसी भी फॉर्मेट के फाइनल में सबसे कम स्कोर करने वाली टीम बन गई। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई। एशिया कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां न करने का फैसला। कप्तान बाबर आजम की सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात। फिटनेस मसाइल का शिकार खिलाड़ियों के मुतबादिल के नामों पर गौर। 1 इजाफी स्पिनर शामिल करने पर इत्तफाक। इब्रार अहमद फेवरेट। स्क्वाड का ऐलान 2 से 3 रोज में कर दिया जाएगा।